हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शर्मास मैथ जादू। तो आज हम एक्सरसाइज 3A को स्टार्ट करते हैं और आज से हमारा चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है मैट्रिक्स, जिसे आव्यूह भी कहते हैं, स्टार्ट होने वाला है। चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। ऐसा कोई स्टूडेंट जिसने हमारे लास्ट लेक्चर्स को नहीं देखा है, उन सभी के लिए उन सभी लेक्चर्स की एक प्लेलिस्ट बना के इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी जाएगी, तो वहां से जाके भी आप लोग देख सकते हैं। और चैनल अगर पसंद आ रहा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि इस पे रेगुलरली आपके लिए यूपी बोर्ड क्लास 12 की मैथ की सारे ही लेक्चर इस पे अपलोड होते रहते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के साथ में इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, चैप्टर का नाम है हमारा मैट्रिक्स यानी आव्यूह। तो आव्यूह होते क्या हैं? अगर हम 4, 5, 6 या 7 जितने भी एलिमेंट हैं उनको लेके एक इस तरह के क्लोज ब्रैकेट के अंदर लिख दें, तो हमारा जो जो हमने टेबल बनाई वो हमारी क्या कहलाएगी? मैट्रिक्स या फिर आव्यूह। और उसके अंदर ये जो होंगे वो हमारे क्या होंगे? एलिमेंट्स। तो अब ये जो हॉरिजॉन्टल जो लाइन होगी, क्षैतिज लाइन, इस पूरे को हम क्या कहते हैं? रो या फिर पंक्ति। ठीक है, जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी वो हमारी क्या कहलाएगी? रो या फिर पंक्ति। और वहीं अगर हम ये जो वर्टिकल लाइंस हैं इनकी बात करें, वर्टिकल लाइंस या फिर ऊर्ध्वाधर लाइन, तो वो हमारी क्या कहलाएंगी? कॉलम या फिर स्तंभ। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन रोज और जो वर्टिकल लाइन है वो है कॉलम। ठीक है, अब ये जो हमने मैट्रिक्स बना रखा है इसका ऑर्डर क्या होगा? तो देखो, इसमें कितनी टोटल रोज हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी बन रही है टोटल? 1 2 3, टोटल 3 हॉरिजॉन्टल लाइन है, यानी टोटल रोज हमारे जो है नंबर ऑफ रोज कितने हैं हमारे पास? 3। ठीक है, अब नंबर ऑफ कॉलम्स को हम काउंट कर लेते हैं, यानी वर्टिकल लाइन। तो एक कॉलम, दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम। तो हमारा ये जो मैट्रिक्स दे रखा है इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? नंबर ऑफ कॉलम्स भी हमारे पास 3 है। तो अगर हम इसका ऑर्डर निकालें तो इसका ऑर्डर होगा नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी 3 इंटू 3। ये हमारा क्या हो गया? ऑर्डर। ठीक है, और इस ऑर्डर को हम मैट्रिक्स के ठीक नीचे यहाँ पे लिखते हैं, जिससे हमें पता चले कि हमारा मैट्रिक्स किस ऑर्डर का बना हुआ है। ठीक है, इसके बाद अगर हम ये देखें कि टोटल इसमें एलिमेंट कितने हैं वो हमें काउंट करना है, तो हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम काउंट करने के लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे? ये जो हमने ऑर्डर बनाया है 3 इंटू 3 का, इसकी हमें कुछ नहीं करना है, इसकी हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 इंटू 3 9, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने निकल के आए? 9। ठीक है, ये तो रहा हमारा मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स, ऑर्डर और नंबर ऑफ एलिमेंट्स को देख लिया। इसके बाद अब हम इस एक्सरसाइज के 1 बाय 1 करके सारे ही क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आव्यूह दे रखा है, इसमें हमें बताना है कितनी पंक्तियां हैं, कितने स्तंभ हैं, इसका क्रम क्या है और इसमें कुल अवयव कितने हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि जो हॉरिजॉन्टल जो लाइंस होंगी उन्हें हम रोज या फिर पंक्ति कितने कहते हैं। तो इस आव्यूह में हम देखेंगे कि टोटल हमारी रोज कितनी है, यानी हॉरिजॉन्टल जो लाइंस हैं वो कितनी है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन टोटल 1, इसके बाद 2 और ये 3। टोटल हॉरिजॉन्टल लाइंस हमारे पास 3 है, यानी जो पंक्तियां या फिर रो हैं हमारे पास वो कितनी है? 3 है। ठीक है, उसके बाद कितने स्तंभ हैं या फिर इंग्लिश में हम कहें तो कितने कॉलम्स हैं। तो कॉलम के लिए हम देखते हैं वर्टिकल लाइन कितनी बन रही है। वर्टिकल लाइन अगर हम देखें या फिर ऊर्ध्वाधर लाइन, तो 1 2 और ये 3 और ये 4, यानी 4 हमारे पास क्या बन रही है? वर्टिकल या फिर ऊर्ध्वाधर लाइन। तो वही हमारे क्या होंगे? स्तंभ या फिर कॉलम। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 4। आगे क्या पूछा गया है? इसका क्रम क्या है या फिर इसका ऑर्डर क्या है?
तो ऑर्डर के लिए हम क्या करते हैं, जो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम है उन दोनों के बीच में अगर हम मल्टीप्लाई का साइन लगा दे तो वो हमारा क्या बन जाता है, मैट्रिक्स का ऑर्डर या फिर क्रम। अब लास्ट पूछा गया है इसमें कुल कितने तत्व हैं, तो हमने ये जो ऑर्डर निकाला था अगर हम इसकी मल्टीप्लाई कर दें यानी 3 इंटू 4 इक्वल टू 12, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट। ठीक है, आगे हम देखते हैं क्या क्वेश्चन दे रखा है। इसमें हमें एक मैट्रिक्स दे रखा है और इसमें 3 टोटल क्वेश्चन है, इन्हें सॉल्व करना है। क्या दे रखा है, आव्यूह की कोटि, अवयवों की संख्या और अवयव। तो आव्यूह की कोटि, कोटि क्रम दोनों ही चीजें सेम है, तो कोटि हमारा क्या होगा, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम। तो इसमें कितनी है टोटल पंक्ति या फिर रो, तो 1 2 और 3। नंबर ऑफ रोज हमारे पास कितनी है, 3 या फिर हॉरिजॉन्टल लाइंस। अब वर्टिकल लाइंस देखें तो 1 2 3 एंड 4, 4 हमारे पास वर्टिकल लाइंस हैं, यानी हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 4। तो ये हमारी क्या हो गई, आव्यूह की कोटि 3 इंटू 4। अब अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या के लिए इनकी मल्टीप्लीकेशन आपस में कर दो तो 3 इंटू 4 12। अब इसके बाद हमें अवयव पूछे गए हैं, तो देखो ये स्टार्टिंग में दे रखा है A13, इसका मतलब क्या होता है, A13 का मतलब है ये जो नीचे दे रखा है वो है ऑर्डर, इसकी पोजीशन, कि ये जो A13 पोजीशन पे एलिमेंट है वो हमें बताना है। तो 13 का मतलब है पहली रो तीसरा कॉलम, 1 का मतलब पहली रो और 3 का मतलब तीसरा कॉलम। तो पहली रो हमने देखी, सबसे पहले तो पहली रो पे आ गए, उसके बाद बोला है तीसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम 1 2 3, तीसरा कॉलम पे हमारा क्या एलिमेंट है, 19। पहली रो में भी है ये एलिमेंट, इसके बाद तीसरे कॉलम में भी प्रेजेंट है, यानी कि हमने बात की है 19, ये जो एलिमेंट है इसकी। तो A13 क्या हो जाएगा, 19। इसके बाद अगर हम A21 का मतलब क्या हो जाएगा, दूसरी रो पहला कॉलम, हम देखेंगे दूसरी रो इसके बाद पहला कॉलम, यानी दूसरी रो में अगर हम पहला कॉलम बनाना चाहें तो वो एलिमेंट किसका होगा, 35। तो हम क्या लिखेंगे, 35। इसके बाद A33 का मतलब क्या है, तीसरी रो तीसरा कॉलम, तीसरी रो कौन सी है, 1 2 3, ये हमारी हो गई तीसरी रो, और तीसरी रो के अंदर तीसरा कॉलम, यानी ये हो गई हमारी तीसरी रो और 1 2 3 तीसरा कॉलम। तो एलिमेंट कौन सा मिला हमें, -5, -5। इसके बाद आगे देखते हैं, आगे क्या दे रखा है, A24, A24, A24 का मतलब हो गया दूसरी रो और चौथा कॉलम। सबसे पहले तो दूसरी रो पे गए हम, उसके बाद चौथा कॉलम हमें कौन सा मिलेगा, 1 2 3 एंड 4, यानी एलिमेंट हमें क्या मिला, 2। इसके बाद दे रखा है हमें A23, यानी दूसरी रो तीसरा कॉलम। सबसे पहले तो गए हम दूसरी रो पे, उसके बाद हम काउंट करेंगे चौथे कॉलम के लिए 1 2 3 एंड 4। A23 के लिए निकालना है तो 1 2 एंड 3, यानी हमें एलिमेंट क्या मिलेगा, 5/2। ठीक है, 5/2 हमारा क्या हो गया, A23। कुछ नहीं करना है हमें, ये जो दे रखा है उसमें जो पहला एलिमेंट है वो हमारी रो की पोजीशन बता रहा है, और जो दूसरा एलिमेंट है वो हमारे कॉलम की पोजीशन को बता रहा है। ठीक है, तो पहले हम रो देखेंगे, फिर रो के अंदर हम कॉलम की पोजीशन देखेंगे, और वही हमारा एलिमेंट जो है वही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो आगे देखते हैं हम क्या क्वेश्चन दे रखा है। यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं तो संभव कोटियां क्या हैं, यदि इसमें 13 अवयव हैं तो कोटियां क्या होंगी। तो पहले कंडीशन में हमें टोटल एलिमेंट्स कितने दे रखे हैं, 24। पहली कंडीशन में हमारे पास 24 एलिमेंट हैं, और अवयवों को जो हम निकालते हैं वो निकालते हैं नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स की मल्टीप्लाई करके। तो क्वेश्चन में हमें पूछा गया है तो संभव कोटियां क्या होंगी, कोटियां मतलब ऑर्डर क्या क्या होगा, यानी मल्टीप्लाई करने के बाद 24 बने, ऐसे हमें पेयर बनाने हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे संभव कोटियां, संभव कोटियां हमारे पास सबसे पहले क्या हो जाएगा, एक पेयर ले लेंगे 24 और 1 का, मल्टीप्लाई करेंगे 24 इंटू 1 24 आएगा, दूसरा 1 24 भी हो सकता है, तीसरा
3 into 8 या फिर 8 into 3, आगे 4 into 6 या फिर 6 into 4, 12 into 2 या फिर 2, 12 भी हो सकता है। इसके अलावा कोई संभव कोटि नहीं बनेगी। तो देखो, इनकी अगर हम आपस में मल्टीप्लाई कर दे तो 24 ही मिलेगा। तो वही हमारी क्या हो जाएंगी, संभव कोटियां। देखो चेक करते हैं, 24 गुणा 1 24, 1 गुणा 24 भी 24, फिर 3 अठे 24 भी होगा, 8 3 24 भी होगा। इस तरह से सबकी आपस में मल्टीप्लाई करने पे हमें 24 ही मिलेगा। तो ये हमारी हो गई संभव कोटियां। आगे हमने रखा है, इसमें अगर 13 अवयव हैं तब कोटियां क्या होंगी। तो लिखा हमने, आगे लिखा अवयव, अवयव क्या है 13। तो संभव कोटि कितनी होंगी, एक तो 13, 1 हो जाएगा और दूसरी 1, 13। इसके अलावा कोई भी संभव कोटि नहीं होगी। मल्टीप्लाई करके देख लो, 13 गुणा 1 13 आएगा, 1 गुणे 13 पे भी 13 ही आएगा। तो ये हमारी हो गई संभव कोटियां। सिमिलरली हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी ऐसे ही है, तो चलिए उसे भी देखते हैं। अवयव हमें क्या दे रखे हैं, 18, और हमें बताना है संभव कोटियां, संभव कोटियां। तो ये क्वेश्चन सेम टू सेम हमारा क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 4 है और ये क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा ही है। तो हम ऐसे पेयर्स बनाएंगे जिसकी आपस में मल्टीप्लाई करने पे 18 बने। तो कैसे पेयर होंगे ये, एक तो 2,9, ठीक है, 9,2, 3,6 और 6,3। इसके अलावा 18,1, 1,18, ठीक है। ये हमारी हो गई संभव कोटियां। इसके आगे हमें दे रखा है, यदि इसमें 5 अवयव हैं तब कोटियां क्या होगी। अवयव हमें क्या दे रखी हैं, 5। तब हमारी जो संभव कोटियां होंगी वो हो जाएंगी 5,1 और 1,5। दोनों की मल्टीप्लाई करने पे 5 मिलेगा। तो ये हमारी हो गई संभव कोटियां। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें बोला गया है कि एक 2x2 आव्यूह ए बराबर aij की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं। तो चलिए इसे देखते हैं। सॉल्यूशन फर्स्ट, देखो और ये जो आव्यूह है उसका ऑर्डर हमें दे रखा है 2 into 2 का। तो सबसे पहले ऐसा हम आव्यूह अपने साइड से बना लेंगे। A11, A12, A21 और A22। देखो इस ये जो हमारा आव्यूह बना है ये 2x2 का है। क्यों, क्योंकि इसमें 2 रो हैं और 2 ही कॉलम है। और A11 बता रहा है पहला रो पहली कॉलम, A12 अपनी पोजीशन को यानी पहली रो दूसरे कॉलम को बता रहा है। सिमिलरली A21 और A22 अपनी पोजीशन को डिनोट कर रहे हैं। अब इनके जगह पर ये जो वैल्यूज आनी है वो हमें बतानी है। तो चलिए देखते हैं। A11 दे रखा है, यानी I के जगह पे हमें 1 रखना है और J के जगह पे हमें 1 रखना है। तो क्या मिलेगा, 1 + 2 into 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, 1 + 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, यानी 3 का स्क्वायर 9, तो 9/2। इसके बाद A12 यानी I की जगह पर 1 रखेंगे, J की जगह पर 2 रखेंगे। तो 1 + 2 into 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, क्या मिलेगा, 1 + 4 का होल स्क्वायर अपॉन 2। 4 1 5 और 5 का स्क्वायर 25/2। ठीक है। सिमिलरली अब हम देखेंगे A21 और A22 के लिए। A21 के लिए I की जगह हम 2 रखेंगे और J की जगह पे रखेंगे 1 को। तो 2 + 2 into 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, क्या मिलेगा हमें, 2 + 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, यानी 4 का स्क्वायर 16/2। तो मिला क्या हमें, 2 8 16 यानी 8। इसके बाद हम A22 की वैल्यू निकालेंगे। 2 + 2 into 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2,
2 प्लस 2 इंटू 2 4 का होल स्क्वायर अपॉन 2, 2 प्लस 4 कितना हो गया 6 और 6 का स्क्वायर 36 अपॉन 2। कैंसिल कर देंगे, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, क्या मिला हमें 18। अब ये जो वैल्यूज निकल कर आई हैं इन सभी वैल्यूज को यहाँ पर पुट कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा अब यू A11 की वैल्यू हमें मिली है 9/2। ठीक है, इसके बाद A12 और A12 की वैल्यू है 25/2। इसके बाद A21 की वैल्यू आई है हमारे पास 8 और A22 की वैल्यू है 18 और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इसके फर्स्ट पार्ट का। सेकंड और थर्ड को आगे हम देखते हैं। इसमें हमें दे रखा है i प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2। इससे हमें एक मैट्रिक्स को बनाना है जिसका ऑर्डर क्या हो 2/2। तो सेम हमने एक मैट्रिक्स मान लिया। अब हम A11 की वैल्यू निकालते हैं। क्या हो जाएगी, i की जगह पर 1 और j की जगह पर 1, तो 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 यानी 2 का स्क्वायर 4/2 बराबर 2 दूनी 4। ठीक है, अब A12 का मतलब i की जगह 1 और j की जगह 2, 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 3 यानी 3 का स्क्वायर 9/3, 3 3 9 तो बराबर 3। इसके बाद A11 की वैल्यू निकाल ली, A12 की। अब A21 और 22 की निकालेंगे। A21 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर बटे 2 यानी 9/2। ठीक है, देखो यहाँ पर भी 3 नहीं, यहाँ पे भी 2 आएगा ऐसे, तो ये हो जाएगा 9/2। उसके बाद अगला जो होगा वो होगा A22 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर बटे 2 यानी 4 का स्क्वायर 16/2 कितना आ गया 8। ठीक है, और यही हमारे क्या हो गए, इन्हीं से ही हम वैल्यूज को उठा के इसमें रख देंगे जो कि हमारा मैट्रिक्स बन जाएगा। 1 1 की जगह 2, A12 की जगह 9/2, सिमिलरली यहाँ भी 9/2 और यहाँ पर 8। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे हम देखेंगे तीसरा इसका पार्ट। तो अब हम इसके तीसरे पार्ट को देखते हैं। तीसरे पार्ट में हमें Aij बराबर i अपॉन जे दे रखा है। मैट्रिक्स हमने अपने तरफ से मान लिया। A11 की सबसे पहले वैल्यू निकालेंगे, i की जगह पर 1 और j की जगह पर 1, तो 1/1 कितना मिल गया 1। अब i की जगह 1, j की जगह पर 2, तो 1/2। i की जगह पे 2 और j की जगह पे 1 यानी 2, i की जगह पे 2 और j की जगह पे भी 2 यानी 2 से 2 कट के कितना आ गया 1। अब हम ये वैल्यू सबकी पुट कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा 1, 1/2, 2 एंड 1। और यही हमारा क्या हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। इसी के साथ में 5 के हमने तीनों पार्ट्स को कंप्लीट कर लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा है, एक आव्यूह 3/4 उसकी रचना करनी है जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त है। देखो जो लास्ट क्वेश्चन किया था हमने उसके जैसा ही ये क्वेश्चन दे रखा है। फर्क क्या है कि उसमें 2/2 का मैट्रिक्स बनाना था और इसमें 3/4 का। 3/4 का मतलब 3 रो और 4 कॉलम। तो चलिए हम ऐसा आव्यूह अपने तरफ से मान लेते हैं। माना ए कोई आव्यूह है, किस तरह से है 1 2 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 एंड 3 3। अब देखो ये जो हमने मैट्रिक्स बनाया है ये कैसा है, इसमें 3 रो 1 2 और 3 3 3 क्या है रोज हैं और कॉलम 4। देखो एक ये छूट चुका है, इसे पूरा कर लो। एक हो जाएगा A14 24 और 34। अब ये ठीक है। अब इसमें क्या है कितनी रोज हैं 1 2 एंड 3। टोटल हमारे पास जो नंबर ऑफ रोज हैं वो हैं 3 और कॉलम अगर हम देखें तो 1 2 3 एंड 4। 4 कितने मिले हैं कॉलम, तो 3 × 4 का हमारा ये क्या बन गया मैट्रिक्स। अब हम A11 A12 A13 इसकी वैल्यूज निकाल लेंगे जैसा कि हमने लास्ट क्वेश्चन में निकाली थी।
तो चलिए निकालते हैं सबसे पहले A11, I की जगह 1 और J की जगह 1, ठीक है। तो 1/2 3 इंटू 1 प्लस 2, तो क्या मिल जाएगी वैल्यू, -3 + 2 1/2। देखो मॉड के अंदर अगर कोई भी वैल्यू है वो मॉड से बाहर आने पे पॉजिटिव ही रहेगी, चाहे वो पहले से पॉजिटिव हो मॉड के अंदर या फिर नेगेटिव हो। मॉड से बाहर निकलने पे पॉजिटिव बन जाएगी, तो ये कितना बनेगा, 1/2 इंटू 1 बराबर 1/2, ठीक है। उसके बाद A12 की वैल्यू, -3 दूनी 6 + 2 8, 1/2 और मॉड के अंदर कितना आ जाएगा 8, -3 दूनी 6 6 -4 आएगा, ठीक है। -4 मॉड से बाहर आ जाएगा, तो 1/2 इंटू 4 यानी मिल जाएगा 2। इसके बाद A13, I की जगह 1 रखेंगे, J की जगह पे 3 रखेंगे, -3 इंटू 1 प्लस 3, तो कितना मिलेगा, -3 + 3 0, ठीक है। उसके बाद A21 की वैल्यू निकालते हैं, यहाँ पे देखो A21, अभी हमारी A14 की वैल्यू भी रह गई है तो वो भी देख लेते हैं। A14 1/2 -3 इंटू 4 प्लस 4, -3 इंटू 1 प्लस 4, तो -3 + 4 1 आ जाएगा, तो 1/2 इंटू 1 बराबर हो गया 1/2। अब 21 की वैल्यू निकालते हैं। देखो ये जो वैल्यूज हैं वो यहाँ से निकालना शुरू करते हैं, यहाँ पे साइड में इनकी वैल्यूज को हम निकाल रहे हैं। A21 की वैल्यू हो जाएगी 1/2 -3 इंटू 2 प्लस 1, तो -3 दूनी 6 और -6 + 1 तो -5, और -5 जब मॉड से बाहर आएगा तो 5, यानी हमें मिलेगा 5/2। A23 की वैल्यू 22 की वैल्यू सॉरी 1/2 -3 इंटू 2 प्लस 2, तो क्या मिलेगा 1/2 -6 + 2 कितना आएगा -4, और -4 मॉड से बाहर आके हो जाएगा 4, तो 2 दूनी 4, क्या मिला हमें 2। अब 23 की वैल्यू, I की जगह 2 रखेंगे, J की जगह पे 3 रखेंगे, 2 + 3, तो 1/2 -6 + 3 यानी -3, और -3 मॉड से बाहर आके बन जाएगा +3, तो 1/2 इंटू 3 बराबर 3/2। इसके बाद A24 की वैल्यू 1/2 -3 इंटू 2 प्लस 4, 1/2 -6 में से +4 जाएगा तो -2, और -2 जब मॉड से बाहर आएगा तो +2, कितना मिला 1, ठीक है। इसके बाद A31 की वैल्यू, A31 की वैल्यू हो जाएगी 1/2, I की जगह 3 रख देंगे और J की जगह 1, तो -3 इंटू 1 -3 इंटू 3 प्लस 1, -3 इंटू 3 -9, और -9 + 1 -8, और -8 जब मॉड से बाहर आ जाएगा तो कितना मिलेगा, प्लस का 8, तो क्या मिला हमें 4। अब 32 की वैल्यू -3 इंटू 3 प्लस 2, तो 1/2 इंटू -3 इंटू 3 -9, और -9 + 2 -7, और -7 जब मॉड से बाहर आएगा तो +7, यानी मिला हमें 7/2। इसके बाद हमारे पास देखो यहाँ तक के क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेना, ये जो पूरा क्वेश्चन है इसे नोट डाउन कर लो, इसके आगे यहाँ के मैटर और यहाँ के मैटर को मिटाल के लिख लेते हैं, ठीक है।
देखो यहाँ पे हमने जिन वैल्यूज को फाइंड कर लिया था उन सबकी वैल्यूज को मैंने यहाँ पर पुट कर दिया है, क्योंकि इरेज करने के बाद वो हमें पता नहीं चलता कि उसकी वैल्यू हमने क्या निकाली थी। हम सिर्फ दो वैल्यूज को अब निकालना रह गया है, एक A33 और एक 34। तो उसकी वैल्यूज निकालेंगे और यहाँ पर पुट कर देंगे, ठीक है। तो A33 की वैल्यू निकालेंगे, यानी तीसरी रो तीसरी कॉलम के लिए। तो -3 × 3 + 3, तो 1/2 -3 × 3 -9 + 3, और -9 + 3 -6, और -6 मॉड से बाहर आएगा तो 1/2 × 6, यानी 3, 2 3 6। उसके बाद A34 की वैल्यू 1/2 -3 × 4, -3 × 3 + 4, तो 1/2 -3 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -9 + 4 -5 आ जाएगा, और -5 जब मॉड से बाहर आएगा तो प्लस का 5, तो हमें कितना मिला 5/2। अब ये जो हमने वैल्यूज निकालनी है वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। A33 की वैल्यू निकल के आई 3, और A34 की वैल्यू निकल के आई 5/2, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। देखो यहाँ पे स्पेस कम होने की वजह से हमने क्या किया, जो हमने मान के चला था वहीं पे हमने वैल्यू को लिख दिया, लेकिन आपके पास तो स्पेस होगा तो आप क्या करना, जो माना है हमने उस टेबल में ना लिख के एक नीचे टेबल बनाना, जिसमें ये सारी वैल्यूज को लिख के उसे आंसर कर देना, ठीक है। माना जो है टेबल वो अलग होगी, और जो आंसर निकल के आएगा उसकी मैट्रिक्स अलग होगी, ठीक है। सिमिलरली हम इसके दूसरे पार्ट को देखेंगे। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट नंबर 2 को देखते हैं। AIJ की वैल्यू दे रखी है 2i - j। तो जैसे हमने इसका पार्ट 1 देखा था वैसे ही हम इसके पार्ट 2 को देखेंगे। सॉल्यूशन, सबसे पहले तो एक 3/4 का हमने मैट्रिक्स मान लिया। माना A बराबर 1 1 1 2 1 3 और 1 4, 2 1 2 2 2 3 और 2 4, 3 1 3 2 3 3 और 3 4। ये हमने अपने तरफ से मैट्रिक्स एक 3 × 4 का एज्यूम कर लिया, ठीक है। अब इनकी हम 1 बाय 1 करके वैल्यूज निकालेंगे। तो सबसे पहले A11 का मतलब I की जगह 1 और J की जगह पर 1, तो 2 × 1 - 1, 2 - 1 बराबर 2। इसके बाद A21 के लिए 2 × 2 - 1, I की जगह पर 2 और J की जगह पर 1, तो 4 - 1 = 3। A23 की वैल्यू 2 × 3, 2 × 2 माइनस का 3, 4 - 3 = 1। A24 2 × 2 - 4, तो 4 - 4 बराबर 0। इसके बाद देखो ये जो है ये A11 की वैल्यू निकल गई, A21 की तो अभी रह ही गई है, निकाल लेते हैं चलिए। A12 क्या हो जाएगा 2 × 1 - 2, 2 - 2 बराबर 0। इसके बाद A13 की वैल्यू 2 × 1 - 3, 2 - 3 बराबर -1। अब A14 2 × 1 - 4, तो 2 - 4 बराबर -2। इसके बाद A21 की वैल्यू हमने निकाली है, 23 की निकाल ली है, 24 की, यानी A22 की अभी हमने नहीं निकाली है। तो A22 2 × 2 - 2, तो 4 - 2 बराबर कितना आ गया 2। अब हम A31, A32, A33 और A34 की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पे देख लेते हैं, एक लाइन ड्रॉ करके देखो, इसके बाद का जो मैटर है वो यहाँ पर है। A31
2 इंटू 3 माइनस 1 यानी 6 माइनस 1 बराबर 5, A3 2 यानी 2 इंटू 3 माइनस 2, 6 माइनस 2 बराबर 4। इसके बाद A3 का मतलब I की जगह 3 और J की जगह 3, तो 2 इंटू 3 माइनस 3, 6 माइनस 3 बराबर 3। इसके बाद A3 4, I की जगह 3, J की जगह 4 यानी 2 इंटू 3 माइनस 4 यानी 6 माइनस 4 बराबर 2। 3 1 3 2 3 3 3 4 सारी ही वैल्यू हमने निकाल ली हैं। अब इनको उठा के यहाँ पर पुट करेंगे तो मैट्रिक्स कैसे बनेगा हमारा। A11 की वैल्यू कितनी दे रखी है 2, A12 की वैल्यू है 0, A13 की वैल्यू है -1 और A14 की वैल्यू है -2। इसके बाद A21 की वैल्यू दे रखी है 3, A22 की वैल्यू 2, A23 की वैल्यू 1 और A24 की वैल्यू 0। ठीक है, इसके बाद 5 4 3 एंड 2 और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ठीक है, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमें क्या बोल रहा है, निम्नलिखित आव्यूह की क्रम लिखिए तथा इनमें से कौन से वर्ग हैं। तो वर्ग की डेफिनेशन क्या होती है कि अगर कोई ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम हो, यानी स्तंभ पंक्तियों के बराबर हो, तो ऐसा जो मैट्रिक्स होगा वो हमारा वर्ग होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो इनके क्रम निकालने हैं हमें। तो क्रम, इसका क्रम क्या होगा, कितनी रो है इसमें 1 2 3, 3 रो है और 2 कॉलम है, तो 3 इंटू 2। सिमिलरली इसमें कितनी रो है 1 2 एंड 3, 3 हमारी कितनी है रो और कॉलम कितने हैं 1 2 और 3, 3 ही हमारे पास कॉलम है। तो ये जो मैट्रिक्स है वो हमारा क्या होगा, वर्ग होगा। क्या होगा, यहाँ पे लिखो वर्ग है। क्यों, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों क्या है, सेम है। आगे देखते हैं, ऑर्डर इसका निकालते हैं। इसमें कितनी रो है 1 रो है और कॉलम कितने हैं 1 2 एंड 3, 1 रो और 3 कॉलम। ऑर्डर यहाँ पे हो जाएगा 1 रो 3 कॉलम और वर्ग तो ये होगा नहीं। ठीक है, अब इसमें हमारी कितनी रो है 1 2 3, 3 रो है 1 कॉलम है। ठीक है, तो हमारा जो ऑर्डर हो जाएगा उसमें क्या होगा 3 रो 1 कॉलम। ठीक है, वर्ग तो होगा नहीं क्योंकि रो और कॉलम दोनों ही अलग अलग हैं। इसमें हमारा जो ऑर्डर होगा वो कितना होगा, इसमें नंबर ऑफ रोज हमारी कितनी है 1 2, 2 नंबर ऑफ रोज हैं और 2 ही हमारे पास कितने हैं कॉलम। तो जब नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल है तो हमारा ये क्या बनेगा, वर्ग। तो नीचे लिख देंगे वर्ग है। ठीक है, आगे देखते हैं, इसमें कितनी रो है 1 रो है 2 कॉलम है, तो ऑर्डर हमारा कितना हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा 1 रो 2 कॉलम, सॉरी 1 इंटू 2। ठीक है, 1 इंटू 2 और वर्ग तो ये होगा नहीं क्योंकि नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल नहीं है। इसके आगे देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या बोला है कि आव्यूह के निम्नलिखित समीकरणों में से x y z का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें हमें x y और z की वैल्यू को फाइंड करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इसमें ये जो दे रखा है 2x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, तो 2x प्लस वाई 10 के इक्वल हो जाएगा, x माइनस वाई -1 के इक्वल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों की पोजीशन सेम है, मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है। जब मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होता है, जैसे ये कितने का मैट्रिक्स है 2 इंटू 2 का, और सिमिलरली राइट हैंड साइड वाला भी मैट्रिक्स 2/2 का है, जब ऐसी कंडीशन होती है तब आपस में सारे कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ठीक है, तो कैसे होगा 2x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 10 के, x माइनस वाई बराबर हो जाएगा -1 के, x माइनस जेड बराबर हो जाएगा 2 के, और x प्लस वाई प्लस जेड बराबर हो जाएगा 8 के। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। इसे मान लो समीकरण 1, इसे समीकरण 2,
समीकरण 3 और समीकरण 4। तो देखो समीकरण 4 अगर हम फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दें तो क्या होगा, सबसे पहले लिखेंगे ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड करने पे क्या मिलेगा हमें, 2x प्लस वाई इक्वल टू 10, x माइनस वाई इक्वल टू -1। तो प्लस वाई से माइनस वाई कैंसिल और ये हो जाएगा 3x बराबर 9, यानी 3 3 9, x बराबर हमें कितना मिल जाएगा 3। अब लिखो पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में हमने x की वैल्यू को रख दिया तो हमें क्या मिलेगा, 2 इंटू 3 प्लस वाई इक्वल टू 10, 6 प्लस वाई इक्वल टू 10। तो y बराबर 10 और ये 6 इधर जाके किसका हो गया, माइनस का। तो y बराबर हमें कितना मिल गया, 4। अब क्या हुआ, x की वैल्यू मिल गई, y की वैल्यू मिल गई, अब सिर्फ और सिर्फ बची है z की वैल्यू। तो अगर हम फोर्थ जो हमारी इक्वेशन है या फिर थर्ड है, इन दोनों में से किसी एक में भी अगर हम वैल्यू रख देते हैं तो हमें z की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम इक्वेशन 4 में इसकी वैल्यू रखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे ऑन पुटिंग द वैल्यूज ऑफ x एंड y इन इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 में x और y की वैल्यू रखने पर, ठीक है। तो x प्लस वाई यानी 3 प्लस 4 प्लस z बराबर 8। 3 प्लस 4 हो जाएगा 7 प्लस z इक्वल टू 8। तो z बराबर 8 माइनस का 7, तो z बराबर हमें क्या मिल गया, 1, ठीक है। z की वैल्यू मिल गई 1, तो हमें x की वैल्यू मिल गई, y की वैल्यू मिल गई और z की वैल्यू मिल गई, और यही हमारे क्या हो जाएंगे, आंसर्स हो जाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हम बी को देखते हैं। देखो सॉल्व करने से पहले हमें सबसे मेन चीज को जो याद रखनी है वो है कि अगर इनका ऑर्डर सेम होगा तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो इसका ऑर्डर अगर हम चेक करें तो पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, यानी 3 रो है, कॉलम कितना है, 1, 3 रो 1 कॉलम। सिमिलरली राइट हैंड साइड वाले में 1 2 3 रो है और 1 कॉलम है, यानी ऑर्डर सेम है। अब ऑर्डर सेम है तो इनकी पोजीशन भी आपस में इक्वल हो जाएंगी, यानी -x सॉल्यूशन -x प्लस वाई प्लस जेड बराबर हो जाएगा 1 के, x माइनस वाई प्लस जेड बराबर हो जाएगा 2 के, x प्लस वाई माइनस जेड बराबर हो जाएगा 3 के। इक्वेशन फर्स्ट हो गई, इक्वेशन सेकंड हो गई और इक्वेशन थर्ड हो गई। अब हम इन्हें सॉल्व करके x, y और z की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो हम फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर देते हैं ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड करेंगे कैसे, -x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 1 और x माइनस वाई प्लस जेड बराबर 2। y से y कैंसिल हो जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, तो 2z बराबर 3, यानी z की वैल्यू मिल गई 3/2। z की वैल्यू मिली हमें 3/2। इसके बाद हम क्या करेंगे, देखो ये z की वैल्यू है, ये हम इक्वेशन 2 और 3 में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। यहाँ से देखो ये क्वेश्चन लाइन ड्रॉ करने के बाद इसके आगे यहाँ पे है, कैसे है, लिखेंगे ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ z इन इक्वेशन 2 एंड 3। 2 एंड 3 में हमने वैल्यू पुट कर दी तो क्या मिला हमें, x माइनस वाई प्लस 3/2 बराबर 2। सॉल्व करेंगे इसे, क्या मिलेगा, प्लस 3/2 राइट हैंड साइड जाके माइनस का हो जाएगा, तो x माइनस वाई बराबर 2 दूनी 4 और 4 में से 3 गया 1/2, ठीक है। अब इसे इक्वेशन मान लो 4, ठीक है। सिमिलरली 3 में जब हम वैल्यू z की रखेंगे तो x प्लस वाई माइनस 3/2 बराबर 3 हो जाएगा, राइट। तो x प्लस वाई और ये 3/2 राइट हैंड साइड जाके प्लस का हो गया, तो हमें मिला x प्लस वाई बराबर 2 3 6 और 6 3 9/2। इसे इक्वेशन 4 मान लो। अब 4 एंड 5 को क्या कर दो, ऐड कर दो, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है
ये जो है इसे इरेज कर देंगे, उसके बाद इसे सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे जो मैटर लिखा था उससे इरेज करने के बाद में अब हम यहाँ से सॉल्व करेंगे। क्या हो जाएगा, हम क्या करेंगे, इक्वेशन 4 और 5 को ऐड कर देंगे। लिखेंगे क्या, ऑन एडिंग इक्वेशन 4 एंड 5 x माइनस वाई इक्वल टू 1/2, ये इक्वेशन हमारी 4 है। x प्लस वाई बराबर 9/2, ये हमारी इक्वेशन है 5। ऐड कर देंगे, -5 प्लस वाई कैंसिल, x और x मिलके हो गए 2x, 1/2 प्लस 9/2 हो जाएगा 10/2 और 10/2 हो जाएगा 5, तो x इज इक्वल्स टू 5/2। ठीक है, अब x की वैल्यू उठा के हम इक्वेशन नंबर 4 में रख देंगे। ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 4 में जब हम वैल्यू रखेंगे तो 5/2 माइनस वाई बराबर 1/2, यानी माइनस वाई बराबर 1/2 और ये 5/2 राइट हैंड साइड जाके माइनस का, तो माइनस वाई बराबर -4/2 एलसीएम लेने के बाद में आएगा, माइनस से माइनस साइन कैंसिल और y बराबर 2 दूनी 4 यानी 2 आ गया। तो x की वैल्यू 5/2, y की वैल्यू 2 और z की वैल्यू हमने पहले निकाली थी 3/2। z की वैल्यू कितनी आई थी, 3/2 और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो हम इसके पार्ट सी को देखते हैं। देखो इस क्वेश्चन में क्या होगा, सबसे पहले तो इनके ऑर्डर देखते हैं। तो ये ऑर्डर है 2 रो 2 कॉलम यानी 2x2 का। सिमिलरली राइट हैंड साइड वाला भी 2x2 का है। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में इक्वल हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू हो जाएगा 4, ठीक है, z इज इक्वल्स टू हो जाएगा 3 और x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1/3। इसमें कुछ सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहीं से हमारा डायरेक्टली आंसर निकल आता है। इसके बाद हम इसके डी पार्ट को देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर डी को देखते हैं। सबसे पहले ऑर्डर चेक करेंगे, तो 2 रो 2 कॉलम है। सिमिलरली यहाँ पर भी 2 रो 2 कॉलम है, यानी क्वेश्चन बिल्कुल ठीक दे रखा है, इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब क्या हो जाएगा, x प्लस वाई जो बराबर हो जाएगा 6 के और 5 प्लस जेड बराबर हो जाएगा 5 के और एक्स वाई बराबर हो जाएगा 8 के। इसे मान लो पहली इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन और ये तीसरी इक्वेशन। इनके द्वारा हम एक्स वाई और जेड की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सेकंड इक्वेशन से लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड से क्या होता है, 5 प्लस जेड बराबर 5 दे रखा है, तो z बराबर हो जाएगा 5 और ये 5 जाके राइट हैंड साइड माइनस का, तो z बराबर आ जाएगा 0। z की वैल्यू मिल गई। इसके बाद एक फॉर्मूला हम बनाएंगे, क्या होता है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस का 4x वाई। देखो इससे बेनिफिट क्या होगा, x प्लस वाई की वैल्यू हमें दे रखी है, x वाई की वैल्यू दे रखी है, जो कि हम यहाँ पर पुट करेंगे, जिससे हमें x माइनस वाई की वैल्यू मिल जाएगी। चलिए पुट करते हैं, यहाँ पे लिख दो, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई एंड एक्स वाई इन एबव इक्वेशन। ये जो ऊपर दी हुई इक्वेशन है, इसमें x प्लस वाई और एक्स वाई की वैल्यू को रखने पर क्या मिलेगा हमें, x माइनस वाई का होल स्क्वायर एज इट इज और x प्लस वाई की जगह पर आ जाएगा 6 और 6 का क्या हो जाएगा स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स वाई की वैल्यू दे रखी है 8, तो 6 का स्क्वायर 36, 8 4 8 32, तो 36 में से 32 गया, कितना बचा 4। तो हमें क्या मिला, इसके आगे क्वेश्चन इधर देखते हैं। हमें मिला x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर 4, तो x माइनस वाई और ये जो स्क्वायर है ये रूट चढ़ जाएगा 4 पे, तो x माइनस वाई बराबर हमें कितना मिला 2, ठीक है। और x प्लस वाई की वैल्यू हमें 6 दे रखी है,
सबसे पहले तो इस इक्वेशन को हम नाम देंगे 4। अब हम फर्स्ट एंड फोर्थ को सॉल्व करेंगे। क्या लिखेंगे? ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड फोर्थ। फर्स्ट एंड फोर को हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो x प्लस वाई बराबर 6, x माइनस वाई बराबर 2, तो y प्लस माइनस वाई कैंसिल हो गया, हमें क्या मिला? 2x, 2x बराबर 8, तो x की वैल्यू मिल गई 4। अब एक लाइन और लिखो कि ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट में हमने x की वैल्यू जब रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 प्लस वाई बराबर 6, यानी y बराबर 6 माइनस 4 बराबर 2। तो x की वैल्यू मिली 4, y की वैल्यू मिली 2 और z की वैल्यू मिली 0। ठीक है, तीनों की वैल्यू मिल गई है और ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए इसके पार्ट ई को देखते हैं। इसका सबसे पहले हम ऑर्डर चेक करते हैं कितना दे रखा है। तो 1 2 3, 3 हमारे पास क्या है? रो है। और कॉलम कितना है? एक कॉलम दे रखा है। सिमिलरली यहाँ पर भी 3 रो है, 1 कॉलम है, यानी ऑर्डर दोनों के सेम है। तो आगे हम क्या करेंगे? अब इन्हें सॉल्व करेंगे। x प्लस वाई प्लस जेड बराबर हो जाएगा 9 के, x प्लस जेड बराबर हो जाएगा 5 के, और y प्लस जेड बराबर हो जाएगा 7 के। अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई, फिर ये सेकंड हो गई और थर्ड हो गई। हम क्या करेंगे? सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन को कर देंगे ऐड। क्या लिखेंगे? ऑन एडिंग इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। सेकंड एंड थर्ड को हम ऐड करेंगे। x प्लस जेड बराबर 5, y प्लस जेड बराबर 7, तो क्या हो जाएगा? x प्लस वाई प्लस 2z, और 7 और 5 मिलके हो जाएंगे 12। अब ये जो इक्वेशन बन के आई है इसे इक्वेशन 4 बोलेंगे हम, और हम फर्स्ट एंड फोर्थ इक्वेशन को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे यहाँ पर? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड फोर्थ। फर्स्ट इक्वेशन दे रखी है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9। ठीक है, फोर्थ इक्वेशन है x प्लस वाई प्लस 2z बराबर 12। ठीक है, सॉल्व करते हैं। क्या कर देंगे? इन्हें सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इक्वेशन फर्स्ट में से फोर्थ को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो x कट गया, y कट गया, और z और माइनस 2z मिलके क्या होगा? माइनस z, और यहाँ पे आ गया माइनस 12 प्लस 9 यानी माइनस 3। तो z बराबर हमें मिला 3। अब z की वैल्यू को उठा के अगर हम सेकंड में रखेंगे तो x की वैल्यू मिल जाएगी, अगर थर्ड में रखेंगे तो y की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम लिखेंगे ऑन पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट एंड सेकंड, सबसे पहले तो फर्स्ट में रखेंगे। फर्स्ट क्या है? फर्स्ट नहीं, सेकंड एंड थर्ड में रखेंगे हम। सेकंड एंड थर्ड। सेकंड इक्वेशन दे रखी है हमें x प्लस जेड बराबर 5, तो क्या हो जाएगा? 3 प्लस जेड बराबर 5, यानी z बराबर 5 माइनस 3 बराबर 2। z की वैल्यू हमें कितनी मिल गई? 2 मिल गई। आगे क्या करेंगे हम? जब हम तीसरी इक्वेशन में रखेंगे, तीसरी इक्वेशन हमें दे रखी है y प्लस जेड बराबर 7। y प्लस जेड बराबर 7, तो z बराबर y बराबर 7 माइनस जेड, 7 माइनस जेड, और z की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है? 3, तो 7 माइनस 3 बराबर 4। y की हमें वैल्यू मिल जाएगी 4। तो हमें क्या मिला? x की वैल्यू मिली। देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन गलत हो गया है। यहाँ पे जब हम z की वैल्यू को रखेंगे तो 5 माइनस 3, x की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी? 2। तो x की वैल्यू हमें मिली 2, y की वैल्यू मिली 4 और z की वैल्यू मिली 3।
तीनों ही वैल्यूज मिल चुकी हैं, क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब हम इसके लास्ट पार्ट f को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर हम f को देखते हैं। यदि x 2 3 y -1 1 इक्वल टू 10 5 है तो x और y के मान ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व हम कैसे करते हैं, ये जो x दे रखा है इसके अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्या हो जाएगा 2x और नीचे हो जाएगा 3x। सिमिलरली y की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो -y और y, और ये हो जाएगा 10 5। अब हम जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वैसे कर लेंगे। ऑर्डर तीनों के सेम है, तो 2x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 10, 3x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 5। फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन दोनों को कर देंगे ऐड, तो -y प्लस वाई कैंसिल, 5x इक्वल टू 15, तो x इक्वल टू 5 3 15, मिला कितना 3। अब x की वैल्यू को उठा के इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। क्या लिखेंगे, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, वैल्यू रखेंगे क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 माइनस वाई इक्वल टू 10, 2 3 6 माइनस वाई बराबर 10, तो माइनस वाई बराबर 10 और 6 राइट हैंड साइड जाके माइनस का, तो माइनस वाई बराबर 4, तो वाई बराबर -4, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। एक बार इसे दोबारा देख लेते हैं। x बराबर हमारा कितना आया 3 आया, वैल्यू रखी 2 3 6 माइनस वाई बराबर 10, तो माइनस वाई और 10 माइनस 6 4, तो वाई बराबर -4। हाँ ठीक है, x एंड y की वैल्यू आ गई 3 एंड -4। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या दे रखा है, समीकरण a माइनस बी 2a प्लस सी 2a माइनस बी 3c प्लस डी के इक्वल हमें एक मैट्रिक्स दे रखा है, से a b c तथा d के मान ज्ञात करने हैं। सॉल्यूशन a माइनस बी के इक्वल क्या हो जाएगा -1, 2a प्लस सी के इक्वल हो जाएगा 5, 2a माइनस बी के इक्वल हो जाएगा 0 और 3c प्लस डी के इक्वल हो जाएगा 13। अब इन्हें इक्वेशन बना लेते हैं 1 2 3 एंड 4। इसके बाद हम इन्हें सॉल्व करके ए बी सी तथा डी के मान निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले फर्स्ट एंड थर्ड को हम क्या कर देते हैं, दो इक्वेशंस लेते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड। तो a माइनस बी बराबर हमें क्या मिला -1, 2a माइनस बी बराबर दे रखा है 0। सब क्या करेंगे हम, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस कैंसिल हो गया, a में से -2a गया, कितना बचा -a बराबर -1 आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, तो a बराबर हमें कितना मिला 1। a की वैल्यू को उठा के हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। लिख लेना ये लाइन, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ 1 इन इक्वेशन 1, तो a माइनस बी बराबर हमें कितना दे रखा है -1, a की वैल्यू 1 निकल के आई है, तो 1 माइनस बी बराबर -1, तो माइनस बी बराबर -1, और ये जो 1 है ये राइट हैंड साइड जाके -1, तो माइनस बी बराबर -2, यानी b बराबर हमें कितना मिला 2। a की और b की वैल्यू हमें मिल चुकी है। अब हम क्या करेंगे, a की वैल्यू को उठा के इक्वेशन 2 में रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं क्या लिखेंगे, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 2, इन इक्वेशन 2 a की वैल्यू हमें कितनी मिली है 1, इक्वेशन 2 में हम पुट करेंगे तो 2 इंटू 1 प्लस c बराबर 5, 2 प्लस c बराबर 5, तो c बराबर 5 और ये 2 हो जाएगा माइनस का, तो c की वैल्यू हमें मिली 3। ठीक है, अब इस c की वैल्यू को उठा के अगर हम इक्वेशन 4 में पुट कर दें तो हमें d की वैल्यू भी मिल जाएगी। तो लिखेंगे ऑन पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 4,
इन इक्वेशन 4। तो 3 इंटू 3 प्लस डी इक्वल टू 30, 3 3 9, डी बराबर 13। तो डी बराबर 13 माइनस 9 बराबर कितना हो गया, डी बराबर 4। तो हमें ए की वैल्यू कितनी मिली 1, बी की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 3 और डी की वैल्यू 4। और इसी के साथ में ये एक्सरसाइज यहाँ पर क्या होती है, कंप्लीट होती है। अगर कोई डाउट किसी भी क्वेश्चन में रहा हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। वैसे तो ये एक्सरसाइज काफी ही आसान थी, बहुत ही आसानी से सॉल्व हुई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को ऑन कर देना ताकि सारी की सारी नोटिफिकेशन आपके पास जाते रहें। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम एक्सरसाइज 3B को डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।